जनजातीय जिला किन्नौर के पूह खंड के तहत रिब्बा गांव में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें रारंग गांव के ग्रामीणों द्वारा रसोई गैस सिलेंडर से पानी निकाला जा रहा है, जिस पर प्रदेश सरकार से इस विषय पर ठोस कदम उठाने की मांग भी की जा रही है। किन्नौर जिला के रिब्बा गांव में ग्रामीणों को महीने के 2 दिन मिलने वाले रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई सप्लायर द्वारा की गई और उसके बाद जब गैस सिलेंडर को उठाया गया तो अंदर से कुछ छलकने की आवाजें आई। ग्रामीणों ने सिलेंडर के ऊपरी तरफ रिफिल को पिन के माध्यम से दबाया तो पानी निकलना शुरू हुआ। ऐसे में ग्रामीणों ने मौके पर इस घटना का वीडियो बनाया और प्रशासन तक इस बात को भी पहुंचाने का काम किया है। फिलहाल इस विषय पर प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रिब्बा गांव में गैस सिलेंडर से निकले पानी के बाद जिला के लोगों ने सोशल मीडिया और प्रशासन और गैस सिलेंडर से सप्लायर पर भी शंका जताई है और उसे ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी है। फिलहाल गैस सिलेंडर से निकले पानी पर वैज्ञानिक शोध कर ही बता सकता है कि मामला क्या है और इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। मिलावट है रिब्बा में, जो कि रारंग से आता है। आप देखिए कितना पानी निकल रहा है सिलेंडर से, नल की तरह पानी निकल रहा है। ये सारा मिट्टी तेल और पानी भर के देते हैं सिलेंडर में। पूरा पानी है, तो पता लग रहा है कितना मिलावट है। मिट्टी तेल भी नहीं ठोका हुआ है, तो पानी ही ठोका हुआ है इन्होंने ज्यादातर। तो नीचे देख सकते हैं आप, पानी पानी दिख रहा है। ये है रारंग सिलेंडर वालों का हाल। पानी मिला के देते हैं। क्या पानी है। ये कौन सी सरकार है, अपने सिलेंडर को जांच करके ले, क्योंकि जो नई सरकार है सिलेंडर नहीं आपको पानी दे रही है। शुरू में 1-2 दिन तो चल रहा है, क्यों? यहाँ देखिए सिलेंडर का हाल क्या है, देखिए नहीं चल रहा है ना, 1-2 इतना पानी है, यानी कि पूरा सिलेंडर पानी भरा हुआ है। ये पूरा पानी से भरा हुआ है। तो ये हाल है। शिमला नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल ने मुख्यमंत्री से शिमला शहर में सूखे पेड़ों को काटने की शक्तियां नगर निगम को देने का आग्रह किया है। शिमला में कई ऐसे सूखे पेड़ हैं जो खतरा बने हुए हैं। नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर सूखे पेड़ों का मुद्दा उठाया गया है। शिमला में कई इलाकों में सूखे पेड़ लोगों के घरों के लिए खतरा बने हुए हैं। इन पेड़ों को काटने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। नगर निगम में इसको लेकर ट्री कमेटी बनाई गई है, लेकिन पेड़ों को काटने की अनुमति सरकार द्वारा सब कमेटी देती है। ऐसे में अनुमति मिलने में ही काफी समय लग जाता है। यही नहीं, मुख्यमंत्री से जंगलों में सूखे पड़े पेड़ों को भी जल्द काटने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि जंगलों में पेड़ गिर जाते हैं और उन्हें समय रहते नहीं हटाया जाता है, जिससे लकड़ियां सड़ जाती है। सरकार को भी काफी नुकसान होता है। ऐसे में इन्हें जल्द काटने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा शहर के अन्य मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने उन्हें सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। सूखे हुए पेड़ होते हैं, शिमला में भी है और पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में सूखे पेड़ गिरे हुए, जो एक बड़ा और सड़ रही है लकड़ी, उसको लेकर के हमने चिंता व्यक्त की थी कि आप स्टेट को बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे आ सकता है, और अगर इसको उठाया जाए और इसको अपने कस्टडी में लिया जाए तो देवदार के पेड़ है और जो बहुत अच्छी कॉस्ट मिलती है, जिसको स्टेट को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। और जो नगर निगम की परिधि में आता है एरिया, हमने उसमें अपने लिए भी मांग की थी कि हमारे यहाँ भी सूखे पेड़ बहुत है, डेंजरस पेड़ भी बहुत है, और जो सूखी लकड़ पड़ी है वो भी उठाई जाए और उसका भी सरकार को रेवेन्यू और हमें भी जो इजाज़त मिलनी चाहिए, जो हमारे को उसकी एक्स्ट्रा पावर मिलनी चाहिए। नहीं तो होता ऐसा है कि भी ट्री कमेटी के अलावा फिर आप सरकार के पास हो जाता था। हमने मुख्यमंत्री से मांग की कि खासकर सूखे पेड़ों की हमारे को पर्सनली हमारे को नगर निगम को पावर दी जाए, ताकि हम इस सूखे पेड़ों को कटवा भी सकें और जो गिरे हुए पेड़ है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उठाए, जिसमें मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार को इकट्ठा होगा। और पहाड़ी इलाकों में भूकंप और अन्य आपदाओं से कैसे निपटना है, इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र परिमहल में विज्ञान प्रसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भारत सरकार और SRC शिमला की ओर से स्कूल के अध्यापकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
सन 1905 में कांगड़ा में आए भयानक भूकंप की तस्वीरें आज भी कहीं दिख जाए तो रूह कांप जाती है। 1905 में इस भूकंप ने 20,000 लोगों की जिंदगी को ले लिया था। पहाड़ी इलाकों में भूकंप और अन्य आपदाओं से कैसे निपटना है, इसको लेकर स्कूल के अध्यापकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण शिविर में स्कूलों के अध्यापकों को बुलाया गया है और आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए जा रहे हैं। राज्य संसाधन केंद्र शिमला के निदेशक ओम प्रकाश ने बताया कि भूकंप या अन्य आपदाओं की स्थिति में स्कूल में बच्चों का बचाव किस तरह से किया जाए, इसके गुर अध्यापकों को सिखाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित निकालकर जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं जो स्कूली बच्चों के जीवन के लिए हमेशा खतरा बनी रहती है। वैसे भी भूकंप की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश संवेदनशील है और जोन 5 में आता है। ऐसे में स्कूलों के अध्यापकों को आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। आज का जो कार्यशाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखते हैं कि पहाड़ी राज्य होने के नाते जो नेचुरल डिजास्टर हैं और जो मैन मेड डिजास्टर हैं उससे काफ़ी मौतें होती हैं। जैसे हमारा आंकड़ा बताता है कि 15,000 की जो मौतें पिछले 5 सालों में हुई हैं, चाहे लैंडस्लाइड है, क्लाउड बर्स्ट है या एक्सीडेंट है। तो आज की कार्यशाला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट न्यू दिल्ली, विज्ञान प्रसार और स्टेट रिसोर्स सेंटर के माध्यम से जो शिक्षक हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हिमाचल प्रदेश के लिए, उनके लिए लगाई गई है। और 5 दिनों में हम डिजास्टर से कैसे स्कूल को सेव कर सकें, बच्चों को सेव कर सकें और उसके साथ साथ जो आसपास की पंचायतें हैं उनमें कैसे लोगों को अवेयर कर सकें नेचुरल डिजास्टर के बारे में। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें लगता है कि अभी तक हम इस परिकल्पना में है कि 100 साल पहले एक भूकंप आया था, अभी बिल्डअप हो रहा है प्रेशर और 5 और 4 जोन में है हिमाचल प्रदेश। हम ऐसी आशा करते हैं कि शायद ना आएगा, ऐसा हमारी परसेप्शन है, बट वो कभी ना कभी आना है। आज कल परसों कब आएगा ये हम कह नहीं सकते, हम उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। पूरा का पूरा एक दिन हमने अर्थक्वेक रिस्क रिडक्शन पे रखा है क्योंकि अर्थक्वेक को हम रोक नहीं सकते बट उसके बाद के जो नुकसान है उसको रोक सकते हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो शिक्षक हैं 50 के करीब जो स्कूलों से आए हैं, वहां के स्कूलों में जो बच्चों की सेफ्टी है कि दिन में जब बच्चे कक्षा में हैं उस समय कैसे बचाव कर सकें, भगदड़ ना हो, पूरा का पूरा दिन इस पे एक रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने वाली है। प्रदेश में मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसके चलते प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हिमाचल प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि प्रदेश में अगले 5 दिन मौसम खराब रहने और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 24 और 25 मई को भी अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में 27 मई तक मौसम खराब रहेगा, इससे तापमान में कमी आएगी। बीते काफी दिनों से मौसम साफ होने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बारिश होने से गर्मी से राहत मिलेगी। अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में तापमान बढ़े हैं, लेकिन इनमें कल से तब्दीली होने वाला है क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ जो कि काफी एक्टिव है वो असर करने लगेगा और 23, 24 और 25 में हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। और इस स्पेल में ये भी संभावना है कि कुछ जगहों पे ओलावृष्टि, तेज हवाएं और बिजली भी गिर सकती है और इससे जो है तापमान में कमी आएगी। जो टेम्परेचर चल रहे हैं वो हाईएस्ट टेम्परेचर 41.8 ऊना में रिपोर्ट किया गया है। इसी तरह से ऊना के आसपास के जो लो हिल्स के जिले वहां पर भी तापमान 37 to 38 डिग्री सेल्सियस चल रहे हैं। इनमें बहरहाल अगले 3 दिनों में कमी आएगी। प्रदेश में मौसम सुहावना होगा, ये जरूर है क्योंकि इस स्पेल में हिल स्टॉर्म और जैसे मैंने ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो इससे फसलों के ऊपर जो खासकर क्योंकि अभी फसलें कटाई पे हार्वेस्टिंग पे है तो फसलों के ऊपर जरूर उसका नुकसान होगा, लेकिन जो है बाकी जो बारिश है उससे कुछ जो है फायदे जरूर मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वहां भी राहत मिलेगी। और ये जो लू वाला जो पूरा माहौल बन रखा है प्लेन्स में भी, क्योंकि ये जो स्पेल है काफी वाइड स्प्रेड है और कई स्टेट्स में, कई प्रदेशों में इसका असर रहेगा। तो जरूर जो है अगले 3 से 4 दिनों में न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि हिमाचल प्रदेश के आसपास के जो राज्य हैं वहां पे भी निजात मिलेगी और जो बहुत ज्यादा गर्मी है उससे राहत मिलेगी। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों की पेंशन बहाल की है और ये पेंशन हूबहू वही पेंशन हमें दी है जिसकी हम लगातार मांग कर रहे थे। ये पेंशन वही है जो सीसेस रूल 1972 के तहत हमें पहले मिलती थी, अर्थात 2003 से पहले के कर्मचारी को जो पेंशन मिलती थी वही पेंशन जो है हिमाचल सरकार ने हमें दी है, जिसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमने सरकार से एक वादा किया था अगर प्रदेश में हमारी पेंशन बहाल होती है तो हम सरकार का आभार व्यक्त करेंगे। और आभार व्यक्त करने के लिए हमने 28 मई को धर्मशाला में एक भव्य कार्यक्रम रखा है, जिसका जो 28 मई को हम जो है पूरी सरकार का धन्यवाद करने चाहते हैं। उसमें हमारी ओर से जो है आदरणीय मुख्यमंत्री और उनके सभी सहयोगियों को निमंत्रण दिया गया है और मुझे विश्वास है कि सभी वहां पर आएंगे। और मेरा सभी कर्मचारी साथियों से भी निवेदन रहेगा कि 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की कमिटमेंट हमारी है कि 1 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। तो आप सभी कर्मचारी उस कार्यक्रम में जरूर आएँ, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और हम सब मिलकर सरकार का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद।